ओम शांति। अभी हमारे बीच में है हमारे आदरणीय सूरज भाई जी। सूरज भाई जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, सूर्य को कोई दीपक दिखाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी कुछ शब्द। भाई साहब बहुत ही अल्पायु में 14 वर्ष की उम्र में भाई साहब बाबा के ज्ञान में आए और 1968 में जब ब्रह्मा बाबा थे तब आप मधुबन में समर्पित हुए। आपका विशेष जो स्पेशल इंटरेस्ट ले सकते हैं। आप में से कौन कौन योगी बनना चाहते हैं? क्यों? योग पे बहुत क्लासेज हैं, मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं आज। क्यों योगी बनना चाहते हैं? कौन उत्तर देगा? बाप समान बनना हो तो बड़ा भारी काम है। चलो, और सिद्धियां प्राप्त होंगी और चाहिए नहीं। क्यों योगी बनना चाहते हैं? घर जाने के लिए। अच्छा, योग संस्कार बदलेंगे। बहुत अच्छे उत्तर हैं। प्यारा जीवन है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा है, जिस चीज का महत्व मनुष्य के पास होता है उसके लिए वो मेहनत करता है। महत्व ही नहीं पता होगा, ऐसे ही बाबा को याद करना, चलो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कोई तो सोचते हैं हमने इतने पाप कहाँ किए जो ज्यादा योग करें, छोड़ो ऐसे ही ठीक है। योग से बुद्धि बहुत रिफाइन हो जाती है। इस कारण से पैरों पे रख दो बस। इस कारण से ज्ञान की गुह्य बातों को समझना सहज हो जाता है। ज्ञान बहुत गुह्य है। यही मुरलियां जो हम 10, 11, 12 बार सुन चुके हैं, अब भी उनमें गुह्यता मिलती है। जैसे जैसे हम रिफाइन होते जा रहे हैं, बुद्धि उनकी गहराई समझ में आती जा रही है। कल की मुरली याद करो सवेरे, आत्मा आत्मा देखना। एक बहुत गहरी बात आई, गद्दी नसीन वही बनेंगे। उत्तर देना आपको, जो संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। ये गहरी बात है या नहीं? कोई सोचते हैं यहां बड़े पद पे आ गए वो महाराजा बन जाएंगे। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो योग से संपूर्ण प्योरिटी आएगी। एक बहुत बड़ी चीज, योग से परमात्मा सुख से आत्मा भर जाती है, जो बहुत बड़ी चीज है। भगवान के साथ रहने का सुख मिलता है। और मैं एक बात कहूं जो आजकल बहुत प्रैक्टिकल है, जिसका योग अच्छा है, अच्छे का अर्थ है 4 घंटे कम से कम है, उनका जीवन विघ्नों से मुक्त रहेगा। अगर विघ्न आएंगे भी तो जल्दी ही जाएंगे। योग के बारे में कुछ बहुत गुह्य बातें भी हैं जो बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग प्रश्न लेकर आते हैं, 10 साल हमने फर्स्ट क्लास योग किया, अब एकदम योग बंद हो गया, क्या हुआ है? मैं पूछता हूं, कोई विकर्म हो गया? नहीं। कोई लड़ाई हुई परिवार में? नहीं। कोई विघ्न समस्या आई? नहीं। सबको जानना चाहिए, योग अभ्यास में ब्रेन की शक्तियां भी यूज होती हैं। इसलिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, ठीक ठीक भोजन, ठीक ठीक नींद,
ये बहुत आवश्यक है। एक दूसरी चीज आजकल हो रही है, सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो है सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय प्रारंभ हो गया है। पता है ना आपको? होगा नहीं, हो गया है। इसलिए अब तेजी से एक चीज घटेगी संसार में हर व्यक्ति के साथ। सब टीचर बहनों को अच्छी तरह पता हो, सभी के विक्रम ब्रेन में जागृत होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। किसी के धीरे धीरे, किसी के कभी, किसी के कभी, और वो सोने नहीं देंगे, वो मानसिक रोग पैदा करेंगे। ऐसी स्थितियों में हम योग कैसे कराएं, ये सबको जानना चाहिए। वो परम धाम में बुद्धि ले जाएं, इम्पॉसिबल। वो एकाग्र हो जाएं, सिर फटने लगेगा उनका। इसलिए ऐसे में क्या हमें करना होता है, ये सभी को जान लेना चाहिए। मैं अभी इस पे क्लास नहीं करा रहा हूं। ईश्वरीय नशा और स्वमान, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों को नशा चढ़ेगा भी नहीं, तो हम उनसे कराते हैं कि लिखो। लिखने से ब्रेन को एनर्जी जाती है, ठीक होते हैं। एक गुह्य बात जो मैं हर क्लास में सुनाता हूं और सुनाना चाहता हूं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत गहरी बात है। डिटेल सुनना हो तो हमने बहुत क्लासेज कराई हैं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, इसलिए वही संकल्प करेंगे जो चाहते हैं। कलयुग में अब एंड में जो कुछ बढ़ रहा है संसार में, उनमें से एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यसन युवकों में। आप में से भी किसी को हो तो उसे छोड़ दें, नहीं तो वो मानसिक रोगों को जन्म दे रहा है। आज ही एक का फोन था मेरे पास। 3 हैं माँ बाप और एक 21 साल का लड़का। वो लड़का फोन और टीवी पे लग गया है, आंखें जा रही हैं, कंसंट्रेशन नष्ट हो गई, पढ़ाई छूट गई, पर वो ये नहीं छोड़ रहा है। माँ बाप परेशान, कैसे छुड़ाएं व्यसन। मैं तो देख लिया उसको, मानसिक रोगी बनने जा रहा है। युवक ज्ञान वाले युवकों का हाल बहुत ऐसा हो रहा है, गलत राह पे चले गए। अब सोशल मीडिया, नेट वेट सब, गूगल माया है बहुत बड़ी, इसको समझ नहीं रहे हैं। सोचते हैं वाह सारा ज्ञान का भंडार इसी में है। हमारी एक दीदी है, वो क्या करती है, सबने गुंडा रखा हुआ जेब में। उसका शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो इनमें रहेगा वो योगी नहीं बन सकता। योगी वही बन सकते हैं जो सरल चित्त होंगे। बाबा रोज मुरलियों में ऐसे ही थोड़ा ही कह रहा है कि इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं, भूल जाओ। उसको पता था ना ऐसा भी समय आएगा। अब ये पुरानी दुनिया के साधन मनुष्य को वरदान नजर आ रहे हैं श्राप। ये संसार में तबाही पैदा कर देंगे 2025 तक। आप सब देखना, आज की बात याद रखना। बुरा हाल कर देंगे युवकों का, खास डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे अनेक युवक। जो अच्छे हैं, जो पढ़ाई में हैं, जो अच्छा अपना कैरियर बना रहे, वो सेफ रहेंगे। बाकी कम से कम 60 to 70% युवक सब डिप्रेशन में होंगे। मैं ये बुरा नहीं बोल रहा हूं, सावधानी दे रहा हूं अपने बच्चों को।
आप समझा कर रखेंगे, इसकी जानकारी अवेयरनेस देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कई माता पिताओं ने अपने घरों में ये कर लिया है, स्ट्रिक्ट, इतना ही टीवी देखनी है, फोन इतना ही बस, इसके बाद नहीं तो खाना बंद कर देते हैं उनका, क्योंकि ये खतरनाक बन जाएगा। हम सभी को योगी इसलिए भी बनना है क्योंकि संसार को हमारी सकाश की बहुत जरूरत पड़ने लगी है। रोग भी ऐसे आएंगे, एक तो देख लिया सबने, मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें तो कुछ कर भी पाए लेकिन मानसिक रोगों की कोई दवाई नहीं। 20 गोली खाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा। योगी बनना है तो लाइट भोजन कर दो, रात का खास। नाश्ता भी लोग डट के करते हैं। नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को फास्ट था ना हमारा, उसको हमने ब्रेक किया है। 12 घंटे का फास्ट। फास्ट के बाद आप हैवी भोजन खाओगे तो क्या होगा? जानते हैं ना इतनी बात तो सभी। आपने एक दिन भी फास्ट रखा और शाम को पकोड़े समोसे अच्छी तरह जम के खाए, बीमार होना ही है। फास्ट के बाद लाइट फूड होता है। तो त्याग। और माताओं को एक बात कहनी है, माताएं हंस तो रही हैं बहनें कुछ, जो बातों में रहेंगे वो योगी नहीं बन पाएंगी। और बहनों के पास तो इतनी बातें हैं कि अगर शायद रात बैठाए रखो तो कहेंगे अगले दिन फिर बैठेंगे, भी पूरा नहीं हुआ है। योगी नहीं बन सकेंगे। दोनों नुकसान। बातों से वही संकल्प चलेंगे, एकाग्रता होगी नहीं, और बातों से ब्रेन की शक्तियां भी यूज होके कमजोर पड़ जाएंगी। तो अपना प्लान बनाना है। अगर योगी बनना है तो योग के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं हटाओ उन्हें, उनका कोई महत्व नहीं है। इस टाइम केवल योग का महत्व है। बाबा के साकार के ये शब्द मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूं, मेरे से जो चाहो ले लो। विचार करो इन शब्दों पर, मेरे से जो चाहो ले लो। भक्ति में शास्त्रों में दिखाया, किसी ने तपस्या की, प्रकट हुए ब्रह्मा जी, मांग लो वरदान, एक ही मिलेगा, ज्यादा नहीं। कई बहुत बुद्धिमान होते थे, एक ने वरदान मांग लिया एक लाइन में, सोने के चम्मच से सोने की थाली में अपने पोतरे को दूध पिलाऊं। मतलब इतना मांग लिया, पोतरे भी हो, सोने का माल पानी हो, एक एक वरदान मांगते थे। और यहां जो चाहो ले लो। विचार करना, मुझे बहुत खींचता है ये महावाक्य बाबा का। अभी अभी हम सब ने एक महावाक्य सुना है, आप में से किसको याद है? जिसको याद है वो समझ ले वो योग के शौकीन हैं। जिसको याद है वो समझ लें वो बहुत अच्छा चिंतन और पुरुषार्थ करते हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं, चेक कर लेना। वरदान में आया है 1 मास पहले, जो अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में विनाश से उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो इच्छा पूर्वक देह त्याग करेंगे। कितना प्रेरक महावाक्य है। ऐसे नहीं धरती फटी और वो भी मर गए, बम गिरा और वो भी मर गए, ये नहीं होगा उनका। स्वेच्छा से देह त्याग बहुत बड़ी चीज है। ये साकार मुरलियों में है, अव्यक्त का महावाक्य है, पर वरदान में आया है। तो हम सभी अपने को तैयार करेंगे, हमें योगी बनना है। टाइम
मूल्यवान था ब्राह्मणों का। अब खतरनाक टाइम आता जाता है। कोरोना को तो लोग अच्छा कहेंगे कि वो तो अच्छा था। ऐसे ऐसे सीन आएंगे, बाबा की मुरलियों में सब शब्द आए हैं। त्राही त्राही हो जाएगी संसार में, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। मैं डराने के लिए नहीं कहता, ना किसी को डरना है, तैयारी करनी है कि हमारी योग युक्त स्थिति इतनी अच्छी हो कि हमें इन सब से गुजरना ही ना पड़े। हम इन सब से गुजरने वालों को मदद करने वाले बन जाएं, क्योंकि हमारे महान कर्तव्य अब हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा बहुत पहले एक लाइन बोला करते थे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कहावत तो ये है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिनका समय इंतजार कर रहा हो वो स्वयं कितने महान होंगे। इसलिए बाबा ने टाइटल दे दिया, तुम समय के भी क्रिएटर हो। क्रिएटर माना समय को दिशा देने वाले, समय की चाल को बदलने वाले, समय के प्रभाव को बदलने वाले तुम हो। ये सबसे बड़ा टाइटल है बाबा के द्वारा दिया गया। समय पर किसी का अधिकार नहीं होता, पर जो समय के क्रिएटर हैं उनका समय पर भी अधिकार है। तो सभी अपना योग का अच्छा प्लान बनाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं इसको ज्यादा नहीं लेता। अभी एक बात कहता हूं, योगी वही बन सकते हैं जो कर्मों में योग करना सीख लें। और कर्म में योग करना, बाबा ने साकार मुरली में इसको टाइटल दे दिया, जो कर्मों में योग युक्त हो सकते हैं वो बहादुर आत्माएं हैं, क्योंकि बुद्धि कर्म में भी और ऊपर भी। मुरली में अभी अभी आ चुका है, किसी बात करो, किसी की सुनो, बुद्धि से बाबा से लगी रहे। कुछ दिन पहले ही आया, 5-7 दिन पहले ही। हमें सब ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है कि हम सुन रहे हैं और बुद्धि से बाबा पर एकाग्र है, हम बात कर रहे हैं और बुद्धि ऊपर एकाग्र है। ये जो मोस्ट पावरफुल आत्माएं होंगी उन वो कर सकती हैं। तो सभी एक लक्ष्य बनाएं कर्म योग करने का, और मैं उसकी सिंपल विधि आपको बता रहा हूं। सब कर सकते हैं। जितने तरह के कर्म आप करते हैं सारे दिन में, उनकी एक लिस्ट बना लो, कम से कम 16। उसमें छोटे छोटे कर्म भी, पानी पीना, दूध चाय पीना, भोजन खाना, नहाना धोना, तैयार होना, कहीं जाना, बहनों को मुरली सुनाना, कोर्स कराना। मुरली सुनाते बहुत अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं कि मुरली सुनना और सुनाना योग युक्त हो जाए। है तो ज्ञान का सब्जेक्ट, पर योग युक्त हो जाए वो समय। जैसे बाबा जब मुरली सुनाते हैं, अव्यक्त बाबा, सबने देखा है बहुतों ने, तो सबका योग जुड़ा रहता था ना, प्रभु प्रेम में लीन। तो मुरली भी सुनते थे और 4-4 घंटे वो योग युक्त। मैं तो उस समय 4-4 घंटे योग युक्त बिताए। बाबा ओम शांतिवन में आते थे, उससे पहले छोटी छोटी जगह 4 घंटे परम सुख के होते थे। तो जितने आप कर्म करते हैं, अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास फिक्स कर दो। माताएं हैं या कुछ बहनों को सेंटर की सफाई करनी है, सफाई में आपको आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। फिक्स कर दो, सफाई करते हुए ये अभ्यास करेंगे। आपको बाइक पर कहीं जाना है, ड्यूटी पे जाना है, फिक्स कर दो, बाइक पर बैठते ही पहले बाप दादा का आह्वान करेंगे
बाइक पर चलते हुए अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। भोजन बनाना है, बाबा का आह्वान करेंगे, फिर अच्छे संकल्प करते हुए बाबा का भोजन बनाएंगे। आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है, बीच बीच में रोक दो आधा मिनट। बाबा जो होमवर्क देकर गए थे और जो सबसे सुंदर अनुभव देगा, निराकारी स्थिति, फरिश्ते की स्थिति, अभ्यास करना। 1 मिनट में दोनों कर जाओ। निराकार माना देह जैसे है ही नहीं, मैं आत्मा, केवल चमकीली आत्मा, किरणें फैल रही हैं मुझसे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, इजीनेस आएगी, अनुभव गहरे होंगे। जो अनुभव पहले दिन है 100वें दिन वही नहीं होगा, और गहरा हो जाएगा, 1000वें दिन और गहरा हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है। कर्म योग योगी बनाएगा। कर्म योग के बिना कोई कर्मातीत भी नहीं हो सकते, और कर्म योगी बनेंगे भी वही जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होंगे। इसलिए ये योग सूक्ष्म चीज हो जाता है। कहीं भी रस लगा हुआ है, ऊपर का रस कम हो जाएगा। तो सभी अपना प्लान बनाएं। आए समझ में प्रश्न कुछ? आ जाओ। तो प्लान बनाएं। पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ना है, परिस्थितियों पर भारी पड़ना है, ध्यान देंगे। न हार माननी है और परिस्थितियों पर भारी पड़ना है हमें। तो निरंतर हमारा अभ्यास चालू हो, एक भी दिन ढिलाई में ना बीते। आपको मैरिज में जाना पड़ा है, आप ग्रस्त में हैं, आपको बच्चे के बर्थडे की पार्टी में जाना पड़ गया है, वहां आप आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं। 10, 20, 30, 50 लोग आए हैं, सब आत्माएं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, और मैं एक महान आत्मा हूं, मुझे इनको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, ये अभ्यास कर लें। तो आपके द्वारा सेवा भी हो जाएगी, दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस होंगे और आपका इफेक्ट होगा। देखने वाले कहेंगे ये हमसे अलग हैं, इनके पास कुछ विशेष अलग चीज है। तो एक सुंदर प्लानिंग करेंगे। चलो बहन जी। भाई, पहला प्रश्न है, सेंटर पर मुरली सुनने के फायदे, क्योंकि आजकल सेंटर पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, तो जूम से सुन लेते हैं या कोई बहाना बना लेते हैं। तो सेंटर पे क्यों जाना है? तो ये सेंटर पे क्यों जाना है? आपके बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, आपको पसंद है? जिन माताओं को पसंद हो हाथ उठाओ। तो ऑनलाइन मुरली सुनना कैसे पसंद होगा? घर में बच्चे हैं, माताएं बताती हैं मोटे हो गए हैं बच्चे, सारा दिन पे टीवी लैपटॉप पे लगे रहते हैं, पढ़ाई में बहुत रुचि का जो परसेंटेज है डाउन हो गया है। घर में आप मुरली पढ़ेंगे, कुछ कामकाज करते हुए, कुछ इधर उधर देखते हुए सुनेंगे टीवी पे या कैसे। सेंटर में आके मुरली सुनने का लक्ष्य होना चाहिए परमात्म सुख लेना। आप घर से सेंटर में चलेंगे, एक तो चुस्त रहेंगे, नहा धो के जाना है, और घर में ही सुनना है तो ठीक है मुरली सुन लेते, फिर नहाए धोएंगे, सोए रहेंगे थोड़ा मजे से। अनेक तरह की ढिलाई आएगी और काम उतारने के लिए आप, अब देखो मैं भी, मुझे तो मुरली 3 बार तो हो जाती है। एक बार रिकॉर्डिंग करने के लिए पढ़ता हूँ, फिर एक ऑडियो सुनता हूँ, फिर जब क्लास में सुनता हूँ तो उसका रस अलग होता है। खुद पढ़ना और सुनना ऑडियो, और क्लास में सुनना,
तीनों 1 2 3 हायर होता जाता है। इसलिए क्लास में आप आएंगे सेंटर में तो एक और फायदा होगा, आप सोच नहीं सकते उस फायदे को, किसी के ख्याल में नहीं होगा। जैसे ही आप घर से चले हैं स्टूडेंट बनकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, आप पर भगवान की नजर आ गई, उसके वाइब्रेशंस भी आपके साथ साथ चलने लगे। इसका ध्यान रखना है। तो सेंटर में आना माना परमात्मा वाइब्रेशंस ग्रहण करके फिर जाना। और मुरली सुनाने वालों को भी ऐसा होना चाहिए, टीचर बहन बुरा तो नहीं मानेगी, ऐसा रस भर दो कि वो घर सो ही ना सके। मुरली सुनाना भी एक कला है, उसमें रस भरना, सभी स्टूडेंट्स की बुद्धि को कंट्रोल कर लेना। कंट्रोल करने का अर्थ है जो बस मुरली में आ रहा वही जाए उनकी बुद्धि में, और चीजें ना जाएं, ये कला है। तो सेंटर पे आके ही सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो इतने आने वाले हैं सेंटरों में थोड़े दिनों में कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। फिर बहन जी कहेंगे आप आते ही नहीं थे, अब छोड़ दो आना भी। बहुत आने वाले हैं, ये न सोचना कि सेवा पूरी हो गई, सेवा तो अब से 1000 गुनी हो जाएगी जल्दी। यज्ञ सेवा का महत्व क्या है? किसका है यज्ञ? रुद्र यज्ञ है ये, भगवान ने यज्ञ रचा है। उसमें किसी भी तरह का सहयोग देना, ये तो आप जानते हैं कि उसकी बहुत बड़ी कमाई होती है। लेकिन वही बात यहां भी है, हम भगवान के प्यार के पात्र बन जाते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने हमें योग्य समझा या हमारा पैसा स्वीकार किया। भगवान के लिए पैसा क्या है? 5 करोड़ रुपए भी शायद एक छोटा सा हीरा भी नहीं मिलेगा सतयुग वाला। हीरो की बरसात करा देता है वो भारत भूमि पर। तो ये तो भगवान की हम पर कृपा हुई कि उसने हमारा स्वीकार किया, इसलिए भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है जो भगवान के कार्यों में सहयोग देते हैं। और बहुत बड़ा फायदा होगा, द्वापर युग से उसका सहयोग आपको मिलता रहेगा। क्योंकि ऐसा भी समय आ रहा है कि हमारे सभी सेंटर धन धान से इतने भरपूर हो जाएंगे कि और किसी का धन स्वीकार भी नहीं होगा। साधारण भाई बहनों का धन लगाकर बाबा उनके भाग्य को महान बनाना चाह रहे हैं। आने वाला समय दूसरा है। बाबा के शब्द आपको सुना देता हूं, संसार की सारी धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी जब जय जयकार होगी। बाबा ने ये कहा था कि जिन इष्ट देव देवियों के मंदिरों में भी बहुत चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रख्यात होंगे तो लोग क्या नहीं करेंगे, सब स्वाहा कर देंगे। लेकिन लेने वाले तब लेंगे नहीं कि हम इसको रख के करेंगे क्या, खाया तो नहीं जाएगा सोना, मकान भी नहीं बनाएंगे अभी। इसलिए ये श्रेष्ठ समय है। तन की सेवा बहुत अच्छी चीज है, व्यर्थ से मुक्त रखती है। मैं लॉकडाउन में साक्षी होके देखता रहा, जिन्होंने बहुत सेवा की वो व्यर्थ से मुक्त हुए, और जिन्होंने सेवाओं में रुचि नहीं ली व्यर्थ के भंडार बन गए। बहुत नुकसानदायक है ये, उनका ब्रेन इससे बहुत निगेटिव और कमजोर हो जाएगा। कुछ इस समय में उनको महसूस हुआ होगा। देखो हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में रोटी बनाने भाई इतने पहुंच जाते थे, 15 मिनट लगती थी बस। सफाई करना रोड्स की इतने हो जाते थे, 4-5 ग्रुप बन गए थे, आनंद लेते थे सब। सब्जी काटना भाइयों से आता भी नहीं है, लेकिन सवेरे भी आ जाए, मुरली के बाद भी, बाद 10 बजे के बाद भी, सब बिजी रहे। मुझे बहुत खुशी होती थी। और मेरे पास तो इतने अनुभव हैं सेवाओं के,
मैंने अपने जीवन में एक संकल्प किया था कि मैं बाबा की सेवाओं में ना नहीं कहूंगा, और हाँ कहने से जितने वरदान मुझे मिले हैं वो मेरे लिए यादगार हैं। वंडरफुल चीजें मिल गई बाबा से। ऐसा लगता था कि भगवान राजी हो जाता है। यज्ञ सेवा करना माना भगवान को राजी कर लेना, और भगवान राजी हो जाए तो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो बहुत बड़ा भाग्य है, करते रहें इसको। और मैं एक चीज और जोड़ दूं जो इस क्वेश्चन से अलग हटकर है, जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, सोच लो उनका क्या होगा। और मैं एक चीज से बहनों को और जो भाई आए हैं सबको सावधान करना चाहता हूं। कई भाई होते हैं सेंटर बनवा देते हैं, धनवान हैं, और बनवा के चाहते हैं कि अब जो मैं कहूं वही बहन जी करे। बहनों को भी सावधान होना, ऐसी किसी की अधीनता की जरूरत नहीं। और भाइयों को भी सावधान होना है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने जो सेवा की वो जीरो हो जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात का। हम योग और स्थिति को महत्व दे और सेवा को महत्व नहीं देते, तो क्या ये राइट है? कोई सोचते हैं सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, स्थिति महत्वपूर्ण है, क्या ये राइट? सेवा का बल योगी बनने में सबसे बड़ी मदद है। जो सेवा नहीं करते वो योगी बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनका भगवान से प्यार कहाँ हुआ। सेवा माना भगवान से प्यार, और ये प्यार योगयुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और जब हम सेवा करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। दादी जानकी कहा करती थी, गुणवान बनने का सबसे सुंदर क्षेत्र है सेवा का। किसी का टकराव हो जाता है, लेकिन अगर टकराव होने के बाद हम चिंतन कर लें कि टकराव न हो, ऐसा गुणवान बने, तो सेवा हमें गुणवान बनाने के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। इसलिए सेवा का भी महत्व है, और स्थिति की चेकिंग भी सेवा के फील्ड में ही होती है, और योग में इसकी बहुत मदद होगी। और बुद्धिमान वही है जो तीनों को साथ साथ लेकर चले। सेवा बल दे, सेवा वरदान बन जाए, सेवा सुखों का आधार बन जाए, स्थिति को आगे बढ़ाने वाली हो जाए, और योग भी हम अच्छा करें ताकि सेवाएं सफल होती रहें। तो तीनों को हमें साथ साथ लेकर चलना है। कई लोग इसके विपरीत सोचते हैं, सेवा करते हैं तो ज्ञान योग छुट्टी, वो भी ना हो, क्योंकि ये बहुतों के साथ हो गया। वे सेवा के महारथी बन गए, अब योग क्या, ये छोटों का काम है। सबसे बड़ी भूल है ये। क्यों भूल है? मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूं, ये बात कोई बोलता नहीं है किसी को। योगी नहीं बनते तो इम्प्योरिटी जागृत होती है। योगी नहीं बनते तो कर्मों का हिसाब तो सबको देना है, बीमारी आ गई तो बुरा हाल हो जाता है। योगी नहीं बनते तो बाबा का जो एक बड़ा सब्जेक्ट है वो मिस रहता है, तो जीवन में अभाव फील होगा, अतृप्ति, असंतोष। केवल अकेली सेवा भी संतोष नहीं देगी। इसलिए सेवाओं में आपने सुना होगा, बाबा की मुरलियों में अभी अभी आया अव्यक्त में, मान, श्यान और नाम का त्याग करने वाले ही श्रेष्ठ योगी बनते हैं। ये अंडरलाइन करके रखेंगे। मैं प्राइमरी टीचर हूँ। कुछ महीनों से आवाज में आना और आवाज सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है बिल्कुल शांत रहते हुए कर्मणा सेवा करूं, लेकिन परिवार के लिए नौकरी तो करनी है, क्या करूं? करो, नौकरी भी करो। और मैं जो टीचर हूं आप में से या सभी टीचर्स के लिए एक छोटी सी विधि बता देता हूं। आपको मान लो 5 पीरियड लेने हैं, तो क्लास में प्रवेश करने से
पहले ही अपने को एक स्वमान में ले आओ। एक दिन के लिए एक स्वमान साथ लेकर चलें। क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, उस स्वमान का अभ्यास करें। जब क्लास में पहुंच जाएं तो सभी स्टूडेंट को एक बार आत्मिक दृष्टि से देखें और पढ़ाने से पहले एक बार 10-20 सेकंड बाबा से वाइब्रेशंस ले लें। बीच में एक बार फिर सबको आत्मिक दृष्टि से देख लें, बाबा से वाइब्रेशंस ले लें। अगर आप 2 बार भी हर पीरियड में ये कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बहुत बोलते हैं या कुछ भी मिसिंग होगी नहीं। आपको लगेगा हमारे 5-7 घंटे जो स्कूल कॉलेज के हैं वो योग युक्त जीवन में टर्न हो गए हैं। तो ये प्लान बना लें आप सभी, लेकिन नौकरी भी छोड़े नहीं। योग के उमंग में नौकरी ना छोड़ देना, नहीं तो गलती मानी जाएगी। क्योंकि हमें कर्म करते ही अच्छी स्थिति बनानी है और वो कर्मों में ही बन सकती है। आपने कर्म छोड़ दिया तो नुकसान भी बहुत होगा, बोरियत भी होगी और परिवार को भी कठिनाई होगी। जो प्रश्न दे रहे हैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख करके दे, इतने छोटे छोटे में ना बहुत दिक्कत होती है। मराठी वाले है ना, मराठी लिखते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिल के बड़े पेपर में, इतने छोटे छोटे पेपर में लिख करके देंगे तो फिर पढ़ना मुश्किल होता है। स्वमान लिखते हैं फिर भी नींद जल्दी नहीं आती। ठीक है, अब से सबको इतना सुख देना कि सब सो जाएं आराम से। ये नींद ना आने की समस्या बढ़ती जा रही है। बाबा ने अव्यक्त में पहले ही बता दिया था कि जिसके ज्यादा विकर्म है, बुरा नहीं मानना कोई और निगेटिव भी नहीं लेना। बाबा हम सबको केवल ज्ञान देते हैं और सावधान करते हैं। जिसके ज्यादा विकर्म है वो 3 रूप से हिसाब चुकतू होंगे: नींद ना आना, डिप्रेशन होना और भटकती आत्माओं का प्रकोप रहना। तो थोड़े पुण्य ज्यादा बढ़ाएंगे, भोजन का भी थोड़ा बैलेंस रखेंगे। मैं थोड़ी स्थूल चीजें बता रहा हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें 10 मिनट सवेरे। ओम की ध्वनि भी कर लिया करें 5-7 मिनट रोज खाली पेट। तो ब्रेन एनर्जेटिक होगा। कईयों का ब्रेन डल हो जाता है और कईयों का हाइपर एक्टिव, लेकिन वो नॉर्मल रहे उसकी बहुत जरूरत है। जिसको नींद ना आती और कोई ज्ञान वाला हो उनके पास तो लेट जाएं और उसको कहो मेरे ब्रेन को एनर्जी दो। 5-7 मिनट एनर्जी देते देते सिखाते हैं ना, मैं मास्टर सर शक्तिमान हूं, एनर्जी देते देते सो जाएंगे। और अगर कुछ भी ना हो रहा हो, एक और दवाई है, आप उस दवाई को सुन के हंसेंगे भी। बहुत लोग हमारी क्लासेज को इसमें यूज कर रहे हैं सोने में। रात को क्लास लगा लेते हैं, सो जाते हैं, आप ही क्लास पूरी हो जाती है। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं भिन्न भिन्न, कोई भी तरीका आप यूज करें। क्या होता है जिसका ब्रेन बहुत ज्यादा चलता है ना, तो उसको ये तकलीफ होती है। इसलिए थोड़ा सा पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा देना। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब? पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, अपने स्वभाव को सरल और शीतल बनाएं। नींद की जो समस्या है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। 13 साल का बेटा है और मैगी और पिज्जा खाता है, लेकिन रोटी नहीं खाता। उसके लिए क्या करना है? रोटी का बाबा को भोग लगा के कहो बाबा इसे खिला दो, शुरू कर देगा। रोटी बनाते हुए बहुत ज्यादा याद करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बताता हूं, कईयों ने सुना होगा। वो बहुत सुंदर प्रयोग है। सवेरे जब वो बच्चा सोया हो तब उसे आत्मा देखकर 5-7 मिनट तो सकाश देना
और फिर माइंड टू माइंड उससे बातें करना। ये किसी भी समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है। मान लो आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी आदि पे रहता है, नेट पे रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, या बुरे संग में है, या और कोई समस्या है किसी मनुष्य से, बेटे से ही नहीं, किसी का पति है, किसी का और कोई रिलेटिव है, उसको आप ये माइंड टू माइंड बात करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार भर सकते हैं जो आप चाहते हैं। 5-7 दिन करने के बाद क्या होगा, जब वो उठेगा नींद से तो वो वही विचार करेगा जो आपने दिए थे। कि बहुत सुंदर टेक्निक है, मैं विस्तार नहीं कर रहा। किसी को ज्यादा जानना हो तो नेट पे जाके देख सकते हैं। श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, जो YouTube है उस पे क्लिक करेंगे तो 25 लेक्चर हैं 10-10 मिनट के। जिसको मन की शक्ति का ज्ञान बहुत बढ़ाना हो अपना, वो इन्हें 25 को सुन ले। 10-10 मिनट के हैं बस, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, माइंड की शक्ति के बारे में, इनको यूज कैसे करें, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ज्ञान भी बढ़ जाएगा और आप यूज भी कर सकेंगे। और प्रश्न अभी ना दे तो समय, ये प्रश्न पूरा करते करते समय हो जाएगा। ब्लैक मैजिक क्या है, उसका इलाज क्या है? कोई बीके भी एक दूसरे पर ये कर सकता है क्या? उसका प्रभाव कब तक रहता है? बीके भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। बचते वो हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। जो भटकती आत्माएं हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, करोड़ों में जा रही है। कोरोना से बहुत मरे, बहुतों को पुनर्जन्म नहीं मिला। सुसाइड बहुत कर रहे हैं लोग, भारत में फिर भी कम है, विदेशों में तो बहुत ज्यादा। वो सब भटक रहे हैं। अगर ये प्रवेश न भी करें, मान लो ये ऊपर हैं, तो उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को सोने नहीं देती है। ये भी आजकल हो रहा है। इसलिए अपने घर को आप एक प्रभा मंडल में बांध सकते हैं। समझ लेना मेरी बात थोड़े में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 7 बार संकल्प किया और देखो मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल गई हैं पूरे घर में, और घर के चारों ओर आभा मंडल बन गया है। अपने चारों ओर भी बना लें। घर में पानी चार्ज करके छिड़कें। माताओं को रोज कर देना चाहिए ये काम। और जिनके घरों के ऊपर शिव बाबा का झंडा लहरा रहा होगा, उनके पास भी ये भटकती आत्माएं नहीं आएंगी। और अपने घर के मेन गेट के बाहर की तरफ शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला दो, ताकि कोई भी घर में प्रवेश करे तो पहले उसको वो दिखे, बाबा से किरणें निकलती हुई। इससे भी आप बहुत सेफ हो जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास ज्यादा रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। इविल सोल क्या है? यही तो इविल हमने नाम बीके में भी प्रवेश कर सकती है क्या? इविल नाम दे दिया, बुरा। अंग्रेज लोग इसको बॉडीलेस सोल ही कहते हैं, कोई घोस्ट कहते हैं। और भारत में आम भाषाओं में भूत, प्रेत, पिशाच, क्या क्या नाम दिए हैं लोगों ने इनको। तो ये भटकती आत्माएं ही हैं। अगला की लाइन क्या थी? अगर बीके में इम्प्योरिटी बहुत है या उसका ब्रेन बहुत कमजोर हो गया तो प्रवेश कर लेती हैं। इसका इलाज? इलाज अब ये तो तांत्रिक जाने, मुझे तो स्टडी है नहीं मैं तो इतना ही कहता हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें तो अच्छा, ठीक रहता है। आपने कोई भी निजी सवाल के लिए बीके को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, कुंडली दिखानी चाहिए? अगर बहुत जरूरी है, तकलीफ ज्यादा हो रही है। बाकी हमारा श्रेष्ठ भाग्य तो बाबा ने बना दिया है, वो एस्ट्रोलॉजर की पकड़ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना बात? वो जो हमारी जन्म पत्री अब से 50 साल पहले बनी थी, वो तो वो देखेंगे ना। लेकिन 50 साल में हमारा भाग्य कितना सुंदर बन गया, वो उसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए उन चीजों के लिए नहीं, कोई विशेष विघ्न या कोई और चीज समस्याग्रस्त में आ रही हो तो मदद ली जा सकती है।
संस्कार परिवर्तन का योग विधि क्या है? 5 स्वरूपों का अभ्यास। अभी अभी मैंने कहीं क्लास कराई 1-1.25 घंटे की, आप चाहें तो देख सकते हैं, इनको पता होगा मुकेश को कहाँ है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे संस्कारों को जल्दी बदल देगा। अच्छा, ये जो प्रश्न लिखे हैं किसने लिखी है? विदेही, अशरीरी, निराकारी, इसमें अंतर चाहिए क्या है? ठीक है, सिंपल बस। निराकारी माना हम ऐसा अनुभव करें कि ये शरीर जैसे है ही नहीं, केवल मैं आत्मा। अशरीरी, चलते फिरते अभ्यास कर लें, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, शरीर को लेके चल रही हूँ, यानी दोनों अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न कर्मों में हमें ये फीलिंग रहे, मैं अलग, ये मेरा देह। और विदेही का अर्थ होता है कि जब हम ये दोनों अभ्यास बहुत करते हैं तो कर्मों में रहते हम कर्मों के इफेक्ट से मुक्त रहते हैं, वातावरण के इफेक्ट से मुक्त रहते हैं और संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, जिसको कहते हैं न्यारी और प्यारी स्थिति, उपराम स्थिति। ये सब विदेही स्थिति में आते हैं। 12 बार निराकार फरिश्ता तो एक बार कितना मिनट करें? जितना भी आप कर सको, वो तो आपके ऊपर है, पर 10 सेकंड से शुरू करो, 30 सेकंड तक ले चलो, और जितना ज्यादा करेंगे आनंद ही आनंद। ऑफिस या बिजनेस वर्क सेवा में इंक्लूडेड है? अगर आपने सुन लिया ना प्रश्न, हम ऑफिस काम करते हैं या और कोई काम करते हैं, क्या वो भी सेवा में गिना जाएगा? अगर आपने एक भावना पक्की कर दी है, मेरा घर बाबा का यज्ञ है और मैं उस यज्ञ में निमित्त सेवाधारी हूं, गहरी बात है, ध्यान से सुनना। बाबा, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरा हर कर्म यज्ञ प्रति है, मेरे बच्चों के लिए नहीं। हालांकि कमाई आप खिलाएंगे तो बच्चों को ही, लेकिन आपने ये भावना प्रबल रूप से संभाली है, मेरा हर कर्म तुमको अर्पित। एक दिन में नहीं होगा, ये भावना बढ़ाते बढ़ाते फिर जो भी कर्म आप करेंगे, चाहे घर में कर रहे हैं, ऑफिस, दुकान, वो सब सेवा में काउंट हो जाएगा। ज्ञान में अकेली हूँ, सभी सहयोगी नहीं है तो तकलीफ होती है, तो वो सहयोगी बनने के लिए क्या करें? रोज सवेरे उठकर, ये सभी माताएं या भाई जिनको भी ये समस्या हो करके देखें, जिनको भी कराया सब सफल हो गए सवेरे उठते ही। ये जो मैं सवेरे उठने की बात कहता हूँ, पहले 5 मिनट में ही ये समझ लेना चाहिए, पहले 5 मिनट में ही अभ्यास करना। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, ये मेरा घर मंदिर है और ये सभी लोग, सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे सहयोगी हैं। 5 बार। और जैसी आपकी अच्छी स्थिति होती जाएगी, आपके अच्छे वाइब्रेशन सबको आपके सहयोगी बना देंगे, क्योंकि जो योगी हैं वो भी सबके सहयोगी, उनके भी सब सहयोगी होते हैं। जो स्वमानधारी हैं सब उनको सम्मान देंगे ही, जो देह से न्यारेपन का अभ्यास करेंगे सब उनको प्यार करेंगे ही। ये भगवान के बोल हैं। इसलिए सवेरे उठकर भी वो अभ्यास करना, और दिन में भी ये थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिति को देखकर सभी बाबा के पास आएंगे। आना तो सबको है यहीं। प्रश्न तो पूरे हो गए, और भी है क्या प्रश्न? एक तो ले सकते हैं। आपने मना कर दिया था तो क्या करें? मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा टाइम लगेगा उसको। चलो जल्दी मैं और आपने कुछ शॉर्ट आंसर दिया ना, तो इसके लिए जल्दी 11:15 पूरा करेंगे। मैं और कुछ आपको कह देता हूँ। हमारा समय और हमारा संकल्प, खड़े होके बोल दो। अच्छा, गिर गया था। घर में बहुत खाना बनती है तो खाना पड़ता है, क्या करें? घर में बहुत खाना बनता है, क्या ज्यादा है? खाना पड़ता है।
बहू, अच्छा। घर में बहू खाना बना तो क्लियरली लिख के दो ना, तो खाना बनाते तो खाना पड़ते तो क्या करें। ठीक है, ठीक है। कईयों की ये समस्या है, प्रैक्टिकल समस्या होती है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, कई बातें बुजुर्ग हो जाती हैं, खुद भी नहीं बना सकती हैं। कई प्रैक्टिकल ये प्रश्न व्यक्तिगत भी मेरे पास आते हैं। घर में कभी कभी बहुत हंगामा हो जाता है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं ज्यादा झंझट पैदा कर देते हैं, तो योग शांति के लिए होता है, वो सारा ही खेल बिगड़ जाता, अपना योग भी नहीं लगता। इसलिए खाना ही पड़ता है, ये उनके लिए जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भोजन ले लो, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा, और बाबा का आह्वान करेंगे, जैसे बाबा भी उस पर दृष्टि डाल रहा है। फिर खाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं फिर कि हम तो ऐसा भोजन खा रहे हैं, तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो, अब बहुत खाना भी खा लिया, चलो एक पर्ची और आ रही है, दे दो भाई। तो हमारा एक एक संकल्प और सेकंड बहुत मूल्यवान है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें अपने स्वमान को बहुत बढ़ाना चाहिए। स्वमान छोटी चीज नहीं है, इसके बारे में तो वेदों शास्त्रों दर्शनों में कहीं चर्चा ही नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस है ये, अध्यात्म की बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली है ये। इसलिए अगर आप अभ्यास करेंगे, मैं पूर्वज हूं, ईश देवी हूं, तो आपके एक एक संकल्प का प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा। ये संपूर्ण सत्य है। जितने सुंदर संकल्प आप करेंगे, इसको ही मनसा सेवा बाबा ने कहा, ऐसे अच्छे अभ्यास में रहते हुए मन से सुंदर संकल्प किया करें। थोड़ा सा इसका अंतर समझ ले, सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा, और मनसा सेवा, दोनों मिले जुली हैं, पर मनसा से योग युक्त होने के बाद मनसा से अच्छे संकल्प भी किया करें, जैसे संसार सुखी हो जाए या ये व्यक्ति सुखी हो जाए, इसके संस्कार बदल जाएं, शुभ भावना हो गई इसमें। इसी की यादगार भक्ति में है। हर जगह, हर श्रेष्ठ कर्म से पहले पंडित जब मंत्र पढ़ेंगे तो पहली लाइन क्या होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये यहां से प्रचलन हुआ, सब सुखी हो जाएं। अब उनके कहने से तो होंगे नहीं, लोग पूछा करते थे, हम भी पूछते थे पंडित, तुम्हारे कहने से सब सुखी हो जाएंगे क्या? लेकिन अब हमारे कहने से हो जाएंगे या नहीं? हम पूर्वज हैं, इस देव देवियां हैं, और योग के द्वारा हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं। प्रश्न है, बीके को वास्तु शास्त्र को मानना चाहिए क्या? वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है, उसमें मानने और न मानने की बात ही नहीं है। वो एक विज्ञान है, वो सत्य विज्ञान है। जानने वाला कितना एक्सपर्ट है वो अलग बात है। हमारा ज्ञान सरोवर बन रहा था, इधर से दादी कोटेज के पीछे से रास्ता था, वहीं से, क्योंकि उधर से आते थे तो रास्ता, रोड उधर से बन गई थी। विघन ही विघन आ रहे, काम ही न चले। फिर एक बद्री भाई है नीचे, इंजीनियर, वो वास्तु का स्पेशलिस्ट है, उसने बताया कि रास्ता इधर से बनाओ। ये पूरा ही डैम था जो 2 हिस्सों में बटा ना, रास्ता इधर से बना, खत्म हो गया, विघन खत्म हो गए। तो ये विज्ञान है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, वाइब्रेशंस का इफेक्ट, और बहुत सारे इफेक्ट जो पड़ रहे हैं ना धरा पर। हो सकता है अब से 500 साल पहले वस्तु का इतना महत्व न रहा हो, क्योंकि वाइब्रेशंस खराब नहीं थे, लेकिन अब बहुत खराब हैं वाइब्रेशन संसार के, इसलिए बहुत चीजों का इफेक्ट पड़ता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब पांडव में था तो मैं सोता था, तो सोने के बाद उठते ही मैं थका हुआ होता था। सोने के बाद तो फ्रेश होना चाहिए ना, मैं थका हुआ। यही बद्री भाई तब ये पढ़ लिख के आए थे, तो मेरे फ्रेंड थे सब, मेरे रूम में मिलने आया। मैंने इसको कहा मुझे बहुत थकान होती है,
कहा सिर किधर करते हो? इधर। वो था नॉर्थ। कहा साउथ में करो। मैंने तकिया उधर से उधर रख दिया और दोपहर में जब सोया तो उठा फ्रेश, क्योंकि धरती मैग्नेट है ना। अब इसमें जिधर नॉर्थ पोल है उधर उसका साउथ पोल है, दक्षिण में उसका नॉर्थ पोल है, तो उनका इफेक्ट होता है बॉडी पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर और बहुत सारे वाइब्रेशंस के आधार पे वास्तु विज्ञान बना हुआ है। बहुत जगह ऐसा देखा गया सेंटरों में। हमारे संदीप भाई हैं, वो तो करते ही हैं, पुणे के फेंग शुई उनका सब्जेक्ट है। बाबा के कमरे में बाबा का चित्र जिस दिशा में था या क्लासरूम में बहनें जहां बैठती थी उसको बदलवाया, स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई। भंडारी में कुछ नहीं आ रहा था, भरने लगी। पसंद है ना बहनों को ये काम तो वास्तु दोष तो प्रैक्टिकल में है और उसको, वो एक विज्ञान है, उसको ठीक कर ही लेना चाहिए। चले, टाइम इज ओवर। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, आपने अच्छे प्रश्न पढ़े। बहन जी की हिंदी भाषा नहीं है, फिर भी देखो कितना क्लियर। भाई साहब अभी रहते हुए 30 साल हो गए। 30 साल में हिंदी एक्सपर्ट हो गई बहन जी। अभी तो खैर बहन जी हिंदी भी ऐसा बोलती है कि किसी को लगता नहीं है कि साउथ से हैं। अच्छी बोलती, इन्होंने अच्छी वो कर ली अपनी। कई लोग हैं हमारे यहाँ जो अब तक नहीं बोल पाते ठीक है, आधा तमिल बोलेंगे, आधा हिंदी, थोड़ी मराठी मिक्स करेंगे, सब मिक्स भाषा। चलो, तो प्लान बनाना बहुत अच्छा पुरुषार्थ का, याद रखना है बात। बिना प्लानिंग के पुरुषार्थ होगा नहीं, और प्लान भी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। ये 2 शब्द याद रखना। ऐसे नहीं बहुत नशा चढ़ गया यहाँ और बस प्लान बनाया कल से 2:30 बजे ही उठेंगे और 2:30 दिन ही उठे, फिर तीसरे दिन सोते ही रहे 6 बजे तक। बहुत प्रैक्टिकल एंड सिंपल, ताकि वो सदा चलता रहे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम अब करने हैं और बहनों को तो संसार को देना है। इसलिए अपने महत्व को समझते हुए अब सर्व खजानों से जो स्वयं को भरपूर करेगा, आने वाले दिनों में सेवा वही कर पाएंगे। दृष्टि से सेवा होगी और वाइब्रेशन से, और ऐसी आत्माओं का एक एक बोल दूसरों का कल्याण कर देगा। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की थाली से। आपके साथ रहना